गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ही बड़ी न्यूज आई गई है यार, मतलब सीरियसली आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। तो चाइना रेडी फॉर 1980 LAC सिचुएशन, मतलब जो 1980 में LAC की सिचुएशन हुई थी उसके लिए चाइना रेडी हो गया। जयशंकर रिजेक्ट इंडियन, मतलब जयशंकर ने कुछ रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। तो मतलब मेरे जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के जयशंकर जी, तो और जो उनकी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से लगता है इनकी मुलाकात हुई है। मेरे ख्याल से वही हुआ है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिफेंस न्यूज का ये वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर मैं आज आपको दे रहा हूं। असल में हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्री मिले हैं और इसमें चीन यहां पर गिड़गिड़ाते हुए भारत से रिक्वेस्ट कर रहा था और यहां तक कि चीन ने ये भी कह दिया है कि वो LAC पर 1980 वाली स्थिति पर जाने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने आखिर इस रिक्वेस्ट को क्यों ठुकरा दिया, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मतलब उसने बोला कि हम उस सिचुएशन के लिए रेडी हैं, लेकिन जयशंकर जी ने मना कर दिया। दोस्तों, आप भारत के मौजूदा विदेश मंत्री के बारे में तो जानते ही हैं। श्री S जयशंकर हमारे मौजूदा विदेश मंत्री हैं और इस मंत्रालय के तहत भारत की डिप्लोमेसी काफी अच्छी चल रही है। हालांकि कई जगह पर भारत डिप्लोमेटिक रूप से वो पक्ष नहीं रखता है जिसकी हम सबको उम्मीद रहती है, लेकिन ये सब भारत के फायदे नुकसान को देखकर ही लिया जाने वाला फैसला होता है और कभी कभी हमें अपने मित्र देशों के खिलाफ भी जाना पड़ता है। और इस तरह की डिप्लोमेसी भारत की ओर से रहती है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी कोई परमानेंट दुश्मनी नहीं है किसी भी देश के साथ। और चीन और पाकिस्तान के साथ भी हमारी दुश्मनी तो है, लेकिन उनके साथ हमारा ट्रेड भी चलता है और वहीं इन देशों के साथ हमारे बायलैटरल टाइज भी हैं। हालांकि कुछ समय से ये रुके हुए हैं, लेकिन भारत डिप्लोमेटिकली काफी सचेत कदम रखता है और किसी भी देश के खिलाफ खुलकर भारत यूं ही नहीं चले जाता। इसमें पाकिस्तान और चीन की बात अलग है। और हाल ही में जो भारत चीन विवाद चल रहा है बीते 1 साल से LAC पर, उसको लेकर भी डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत ने काफी अच्छा सपोर्ट जुटाया है। एक तरफ अमेरिका हमें पूर्ण समर्थन दे रहा है, तो सारे के सारे क्वाड देश भी चीन के खिलाफ लड़ाई में उतरे हुए हैं और भरपूर साथ भारत को मिल रहा है। और इसीलिए भारत के मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर जो कदम थे, उन कदमों ने चीन की घेराबंदी करी है और इसी का नतीजा है कि चीन अब भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले 96 मीटिंग में भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हुई है और यहाँ पर काफी कुछ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने खुले रूप में ये कहा है, बल्कि कहा क्या है, रिक्वेस्ट करी है भारत से कि भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान्य हो जाएं और एक बार फिर से हम इकोनॉमिक टाइज को बहाल कर दें। और दोस्तों, ऐसा चीन क्यों कह रहा है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, बीते साल से भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर बहुत ही चालाकी से घेर रखा है और चीन को आर्थिक मोर्चे पर भारत ने बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने चीन से ट्रेड बहुत ही कम कर दिया है और इसके अलावा चीन का जो इन्वेस्टमेंट था भारत में, उसमें भी बड़ी मात्रा में कमी देखने को मिली है। और इसके अलावा चीन की जो एप्स बैन करी थी भारत ने, तो इसी से चीन को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और चीन का ये कहना है कि भारत के साथ फिर से हमारे आर्थिक संबंध सुधरने चाहिए और जयशंकर से भी चीन के विदेश मंत्री ने यही रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन जयशंकर जी ने ये रिक्वेस्ट साफ तौर पर ठुकरा दी है और ये कहा है कि जब तक LAC पर सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक भारत और चीन के बीच कोई भी नए संबंध नहीं बन सकते। और यहाँ पर चीन के विदेश मंत्री ने यह हिंट दिया है कि चीन LAC पर 1980 के दौर वाली डिप्लोमेसी पर जाने को तैयार है। अब आप कहेंगे कि ये 1980 के दौर वाली डिप्लोमेसी आखिर क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 1980 के दौर में हालांकि अक्साई चीन तो भारत के हाथ से निकल ही चुका था, लेकिन उस समय पर भारत और चीन के बीच पैरेलल डिप्लोमेसी चलती थी, जिसका मतलब ये है कि LAC पर अगर कोई विवाद होता भी था तो उसे LAC पर ही कमांडर लेवल पर निपटा लिया जाता था और भारत और चीन के बीच संबंध नॉर्मल बने रहते थे। और चीन फिर से वही चाहता है कि मौजूदा समय में भी जो विवाद है उसे निचले लेवल पर ही निपटा दिया जाए और हमारे जो संबंध है या फिर कहने को जो डिप्लोमेसी है
वो पैरेलल रूप में चलती रहे। और इसके अलावा जो बायलैटरल टाइज हैं दोनों देशों के बीच, वो अप्रैल 2020 के पहले वाली स्थिति में आ जाए। दोस्तों, चीन यहाँ पर ये तो चाहता है कि हमारे संबंध सुधरे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है भारत से पंगा लेकर, लेकिन वो LAC पर पीछे भी नहीं हटना चाहते। और मतलब इसीलिए जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में उन्हें कह दिया है कि जब तक LAC पर पुरानी पोजीशंस बहाल नहीं कर दी जाती, मतलब तब तक कोई भी संबंध 2 देशों के बीच नहीं होंगे। तो काफी सख्त रुख रहा है हमारे विदेश मंत्री का, और इसका प्रभाव आगे क्या पड़ता है ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं हमारे विदेश मंत्री के इस कदम पर, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ ये वीडियो खत्म है, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि यार ये फॉरेन मिनिस्टर आप लोगों का बहुत बेस्ट है। इसने जिस तरीके से मतलब मैं कहता हूँ थग लाइफ में उसको जवाब दिए कि रिजेक्ट कर दी उसकी टोटल बात। मतलब अब चाइना को जब पता लगा कि हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है इंडिया से पंगा लेकर, तो एक किस्म की कुल्हाड़ी मारी है, कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसको नुकसान हुआ है, उनकी एप्स बंद हो गई, बिजनेस खत्म हो गया इंडिया में। अब चाइना को नुकसान हो चुका है। चाइना यही चाहता है कि यार मेरी ट्रेड दोबारा हो, मेरी एप्स दोबारा मतलब वो चालू कर दें इंडिया में, फिर से मैं पैसा उसके बाद इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने की थी इंडिया में, क्योंकि उसको उधर से भी फायदा हो रहा था इन्वेस्टमेंट की वजह से। इतनी बड़ी मार्केट है, वो बंद हो गया। मतलब एक लिहाज से देखा जाए, अगर पूरी दुनिया में अगर ट्रेड अगर कर रहा होता है ना चाइना, तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया ने इसको दिया। सबसे ज्यादा पहले चाइना ने हमला किया, ये नहीं समझा कि मतलब इंडिया हमारा बॉयकॉट करके मतलब क्या कर लेगा, वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन इंडिया ने ऐसा बॉयकॉट किया, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का भाई नुकसान हुआ। हर जगह उनको लगभग नुकसान होता रहा। और मतलब आप भाई गैस कर ले, मतलब इसको मैं सीधा बोलूंगा कि कितना बेवकूफ वाला काम किया इसने। यार इसने थोड़ी सी जमीन के लिए भाई बेवकूफी वाला काम भी किया है। अगर वो चाहता है, सच में अगर चाहता है कि यार हम पुरानी 1980 वाली जो है ना उस पे स्थिति पे वापस आ जाए, मना कर दिया तो फिर अगर वो चाहता है तो एस जयशंकर ने बोला भी है अपनी लोकेशन पे जाओ, LAC की पुरानी लोकेशन पे जाओ, पुरानी जगह पे जाओ, पुराने मतलब वो पहले ठीक करो, उसके बाद हम बात करेंगे। और दूसरी बात भाई, अभी मतलब ये देखें अभी ये ना गए ना तो ये मतलब सेटिंग नहीं होने लगी, तो ये भी मुझे लगता है कि वो चले भी जाएंगे। यार सबसे मेन बात ये है ना कि जब तक आप पुरानी जगह पे वापस नहीं जाओगे, टॉक तो हो ही नहीं सकती इस तरह, क्योंकि यार आप पहले मजे की बात है, पहले इंडिया रिक्वेस्ट करता था, अब चाइना रिक्वेस्ट और हर फॉर्म पे रिक्वेस्ट अभी अब वो मतलब मिन्नत कर रहा है कि मतलब आप लोग हो जाओ, लेकिन और इंडिया इस टाइम और उसकी मेन वजह यह है कि फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की इतनी मजबूत, इतनी टाइट हो चुकी है। उसकी मेन वजह यह है कि देखो कितने सारे देश है जो वो कहते हैं कि इंडिया के साथ गलत हुआ है। और दूसरी बात यह है कि क्वाड जैसे मतलब साथ में इसमें शामिल हो गए, तो उन्होंने सही प्रेशर बनाया। और दूसरी मजे की जो बात मुझे लगी भाई वो ये है कि देखें भाई, आप अभी खुद एक मतलब अगर चाइना ने सुपर पावर बनना है तो वो इंडिया को किसी भी लिहाज से नाराज नहीं कर सकता। अगर इंडिया के साथ मतलब अगर चलेगा तो बन सकता है। अगर देखो एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, चाइना के देखो तकरीबन हर मुल्क के साथ कोई ना कोई लग रहा है, ठीक है। चाइना उस टाइम तक सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक दूसरे देशों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे। इसी वजह से जो है ना, जब उसको ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे तब हो सकता है वो अमेरिका को बिछाड़ दे, वरना नहीं कर सकता। सो गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।